हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे तांजीरो हांतिंगो का गला काटने वाला होता है, उसी समय जो एंगर डीमन होता है बाकी सभी डीमंस को एब्जॉर्ब करके हेट्रेड डीमन यानी जो हाकटन में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उससे फाइट करने में तांजीरो और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं इधर मिस्ट हासरा मोइजिरो के साथ हम देखते हैं कि कोतेत्सु की थोड़ी सी मदद के बाद मोइजिरो ग्योगो के बनाए हुए वाटर प्रिजन पॉट से आजाद हो जाता है और उसे अपनी खोई हुई मेमोरीज भी वापस मिलने लगती है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोइजिरो वाटर प्रिजन पॉट से आज़ाद होने के बाद अपने चेहरे में जो नीडल्स लगी हुई होती है उसे निकाल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसे याद आ गया उसके पिता एक वुड कटर थे और वो उनकी मदद किया करता था। वहीं इसके बाद वो कोतेत्सु की मदद करता है और कोतेत्सु पर हमला करने वाले फिश डिमन को एक ही स्लैश में मार देता है। वहीं इसके बाद मोइजिरो सोच रहा होता है कि उसके लंग्स में अभी भी पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से उसके लंग्स काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। वहीं आगे हम मोइजिरो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मोइजिरो की मदर को कोल्ड हो गया था और वो इलाज न होने की वजह से ब्रोंकाइटिस में बदल गया था और इसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। वहीं मोइचिरो के फादर जब तूफान के समय में अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ढूंढने जा रहे थे, उसी समय वो एक पहाड़ी से गिर के मर गए और मोइचिरो अपने ट्विन भाई जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा था उसके साथ अकेला रह गया और वो दोनों भाई अकेले ही अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जहाँ मोइचिरो अपने फादर की बात पर विश्वास करता था और सोचता था कि अगर वो किसी और की मदद करेगा तो सामने वाला भी मौका पड़ने पर उसकी मदद जरूर करेगा, वहीं उसके बड़े भाई को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था और वो सोचता था कि उनके फादर की मौत इन्हीं सभी आइडियाज़ की वजह से हुई है। उसका मानना था कि उसकी मदर की जान ऐसे भी नहीं बच सकती थी और अगर उसके फादर उन्हें अकेला छोड़कर तूफान के समय में जड़ी बूटियाँ नहीं लेने जाते तो वो भी जिंदा होता और उन दोनों भाइयों को इस तरह से अनाथ की जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। और मोइचिरो आगे सोचता है कि वो अपनी मेमोरीज खोने के बाद बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह बन गया था। वो इधर हम देखते हैं कि वो दोनों भाई इसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। तभी एक दिन ओबियासिकी की वाइफ उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि वो दोनों एंशिएंट समुराई के वंशज हैं और इसीलिए वो उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करने का ऑफर देने आई थी। वहीं जहाँ मोइचिरो इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन जो उसका बड़ा भाई ओइचिरो होता है वो उस लेडी को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मोइचिरो अपने भाई से बोल रहा होता है कि उन्हें भी समुराई बनना चाहिए ताकि वो लोग डीमंस को मारकर लोगों की जान बचा सकें। इस पर योइचिरो अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि उसे इस तरह के बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह के बेकार की बातों पर विश्वास करने की वजह से ही उसके मदर और फादर की डेथ हुई और उन दोनों को इस तरह से अनाथों की जिंदगी जीनी पड़ रही है। वो औरत जरूर कोई चाल चल रही है और इसी वजह से वो उन्हें अपने जान में फंसाना चाहती है और उन्हें यूज़ करना चाहती है। और अगर मोइचिरो ने दोबारा ऐसी बात की तो उसके लिए ठीक नहीं होगा और अब जाके वो चुपचाप उसके खाना बनाने में मदद करे। वहीं आगे हम देखते हैं कुछ दिन के बाद दोनों भाइयों में बातचीत काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन जो बियासिकी की वाइफ होती है वो हमेशा उन दोनों के भाइयों का हालचाल जानने के लिए आया करती थी, लेकिन योइचिरो बार बार उन्हें भगा दिया करता था। वहीं इसी बीच एक गर्म रात को जब वो दोनों भाई अपने दरवाजा खोल के सो रहे थे तभी एक डीमन उनके घर में आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं अपने भाई को बचाते समय योइचिरो का एक हाथ कट जाता है। वहीं वो डीमन उन दोनों भाइयों से बोल रहा था कि वो सिर्फ कुछ गरीब वुड कटर्स हैं, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिए या फिर मरे। वही मोइचिरो आगे सोच रहा होता है कि इसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन अपने भाई की ये हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसीलिए उसके हाथ में जो भी आया, कुल्हाड़ी हो, लकड़ी हो या फिर कोई पत्थर, उसने उसका इस्तेमाल करके उस डीमन पर हमला कर दिया। और जब उसे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और उस डीमन की बॉडी बहुत बुरी तरह से जख्मी थी कुल्हाड़ी और पत्थरों से और वो सनलाइट पड़ते ही उसकी बॉडी अपने आप वेपराइज होने लगी थी। वही मोइचिरो की हालत भी इससे बहुत ज़्यादा खराब थी और वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए अपने घर के अंदर अपने भाई के पास वापस गया। और जब मोइचिरो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके भाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो बिल्कुल मरने वाला होता है। लेकिन इस हालत में भी वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके छोटे भाई मोइचिरो को कुछ ना हो और अगर ऊपर वाले को कुछ सजा देने भी हो तो वो सिर्फ उसे दे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो दूसरों की मदद करना चाहता है। और यही बोलते हुए योइचिरो अपनी आंखें सांसें लेता है। वही मोइचिरो भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, इसी वजह से मोइचिरो भी बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर उबियासिकी की वाइफ आ जाती है जो मोइचिरो को बचा लेती है और वो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में लेकर जाती है काकाया के पास। और इसी वजह से मोइचिरो काकाया और उसकी फैमिली की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसकी वजह से वो आज जिंदा है। वहीं इधर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो योइचिरो होता है वो मर्डर्स में बोल रहा होता है कि उसे हमेशा से पता था कि उसके भाई के नाम के अंदर जो मुंह है उसका मतलब इन्फिनिटी है, क्योंकि हम आपको बता दें इन्फिनिटी को जापानीज के अंदर मुगेन कहा जाता है और वो मुंह से शुरू होता है। वहीं इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मोइचिरो को भी अपनी सारी पुरानी यादें याद आ जाती है और वो ग्योको से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन हो जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि ग्योको ने हागानेजुका की एक आंख भी निकाल ली होती है, लेकिन इसके बाद भी हागानेजुका तांजीरो के स्वॉर्ड को शार्प करने में लगा हुआ होता है। यह देख के ग्योको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर, लेकिन तभी पीछे से आके मोइचिरो ग्योको के ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन ग्योको अपने पॉट के अंदर छुप के मोइचिरो के अटैक से बच जाता है। वहीं मोइचिरो को देख के ग्योको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का उसके प्रिजन पॉट से निकल कैसे गया। वहीं वो मोइचिरो के बर्थमार्क को देख के भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है वो सोच रहा होता है कि उसके बॉस मोजान ने तो उन लोगों से कहा था कि सिर्फ वो उस एयरिंग पहनने वाले बच्चे के पास ही बर्थमार्क है, तो पता नहीं इसको अचानक से ये बर्थमार्क कहाँ से मिल गया।
वहीं ये सोचते हुए ग्योको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है और अपने पॉट से बहुत सारे ऑक्टोपस लेग्स निकालता है, जिसकी वजह से वो पूरा घर ही तबाह हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हागा तांजिरो को स्वॉर्ड को ठीक करने में लगा हुआ था। वहीं ये देख के ग्योको सोचता है कि ये आदमी कोई पागल वागल है क्या, इसका दिमाग तो पक्का ठिकाने पर नहीं है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो ग्योको के ऑक्टोपस के पैर होते हैं उन्होंने कानामोरी और मोइचिरो को जकड़ लिया होता है। लेकिन तभी मोइचिरो कानामोरी की दी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी पैरों को एक ही बार में काट देता है और इसके लिए वो कानामोरी को थैंक यू भी बोलता है। इस पर कानामोरी बोलता है कि उसने तो सिर्फ उसके पुराने स्वॉर्ड स्मिथ के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके उसके लिए स्वॉर्ड बनाई थी। इस पर मोइचिरो अपने पुराने स्वॉर्ड स्मिथ को याद करता है जिसका नाम तेत्सुदो था और हमें पता चलता है कि उसका जो पुराना स्वॉर्डस्मिथ था वो हार्ट अटैक से मारा गया था और वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग आदमी था। वहीं एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो उसका पुराना स्वॉर्डस्मिथ था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और मोइचिरो की ये हालत देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। वही मोइचिरो अपने पुराने स्वॉर्डस्मिथ को रिस्पेक्ट पे करते हुए बोलता है कि वो माफ़ी चाहता है उसे इतना परेशान करने के लिए। वहीं ग्योको उन लोगों से बोलता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी तलवार यूज़ करेगा, लेकिन आखिर में वो उसे नहीं हरा सकता है। लेकिन तभी मोइचिरो अपने मिस ब्रीदिंग के 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट का यूज़ करता है और वो ग्योको के सभी ऑक्टोपस लेग्स को एक ही झटके में काट देता है और ग्योको के ऊपर भी एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन ग्योको इस बार भी अपने पॉट के अंदर घुस के उसके अटैक से बच जाता है और एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। वहीं तभी मोइचिरो ग्योको की तरफ देख के बोलता है कि लगता है इतने समय तक जिंदा रहने के बाद उसके सेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा डल हो चुके हैं। वहीं तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो के पिछले अटैक की वजह से ग्योको का गला कट गया होता है। वहीं मोइचिरो आगे बोलता है कि लेकिन अगली बार वो मिस नहीं करेगा और वो उसके इस बेकार के पॉट गेम को जल्दी खत्म करेगा। वहीं ग्योको ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है मोइचिरो के ऊपर। तभी ग्योको अचानक से मोइचिरो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने डीमन नट का यूज़ करके मोइचिरो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन मोइचिरो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, इसकी वजह से वो ग्योको के सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है।